हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो ट्रांसलेटर पोस्ट की एक और वैकेंसी आई है, उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आपके पोस्ट क्या क्या है, हिंदी ऑफिसर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, यानी हिंदी अधिकारी और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, ये दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। कहाँ पे आई है? CSIR राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं यानी CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, जो कि बेंगलोर में है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? तो देखिए, हिंदी ऑफिसर्स के लिए आपका एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी एक ही पोस्ट है जो जो कि अनरिजर्व्ड पोस्ट है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी। पहले हिंदी ऑफिसर्स की देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो पहला है मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो आपका मास्टर्स डिग्री हिंदी में होना चाहिए और इंग्लिश आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं होता है तो मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश, आपका मास्टर्स इंग्लिश में होना चाहिए और हिंदी या तो आपने कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो या फिर आपका हिंदी मीडियम था ग्रेजुएशन में, तो भी आप एलिजिबल हैं। तीसरा क्या है? मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश। तो अगर आपने मास्टर्स हिंदी या इंग्लिश को के अलावा किसी और सब्जेक्ट से किया है हिंदी मीडियम में और इंग्लिश या तो आपका कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था डिग्री लेवल पे, तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? अगर आपने मास्टर्स डिग्री इंग्लिश या हिंदी के अलावा किसी और सब्जेक्ट में किया है इंग्लिश मीडियम में और हिंदी आपका या तो कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था डिग्री लेवल पे, तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट कंडीशन है आपका, आपने मास्टर्स डिग्री इंग्लिश या हिंदी के अलावा किसी और सब्जेक्ट में किया है और आपका ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे या फिर कोई एक आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था और दूसरा कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट था आपका ग्रेजुएशन लेवल पे, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन हिंदी ऑफिसर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो देखिए एंड में यहाँ पे लिखा हुआ है 3 years एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग और अप्लाइंग टर्मिनोलॉजी इन हिंदी एंड ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा। मतलब ट्रांसलेशन वर्क का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 years का, या फिर 3 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश और रिसर्च इन हिंदी और इंग्लिश अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूटी और ऑटोनोमस बॉडी और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और यूनिवर्सिटीज और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आपको या तो इस तरह का एजुकेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का या फिर 3 साल का आपका ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप हिंदी ऑफिसर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की भी मांग की गई है जो कि मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास हो तो आपको प्रीफर किया जाएगा। इसमें पहला है कि हिंदी के अलावा 8th शेड्यूल में जितने भी अदर लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई एक आपने 10th लेवल पे पढ़ा हुआ हो। दूसरा है आपको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हिंदी क्लासेस और वर्कशॉप फॉर नोटिंग ड्राफ्टिंग अगर है तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये मैंडेटरी नहीं है। अब आते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए, जिसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो देख लेते हैं इसको एक बार। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है अभी जो मैंने आपको हिंदी ऑफिसर पोस्ट के लिए बताया वही है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। इसमें आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन होना चाहिए या फिर 2 years का एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क होना चाहिए। तो इसमें जिन लोगों के पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो भी चीजें मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने जो जो चीजें बताई है, जो भी 5 कंडीशंस, इनमें से कोई एक आपके लिए सेटिस्फाई होता है तो भी आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो भी फ्रेशर्स लोग हैं जिन्होंने पीजीडीटी या फिर अन्य सर्टिफिकेशन कोर्स इन ट्रांसलेशन कर रखा है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आपका हिंदी के अलावा कोई एक अदर लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में मेंशन है उसका नॉलेज हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। अब आते हैं सैलरी पे यानी वेतन। तो जो आपका हिंदी ऑफिसर का पोस्ट है वो लेवल 10 का पोस्ट है, जिसमें आपका ग्रॉस सैलरी होगा 1,13,000 रुपए पर मंथ। दूसरा आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पोस्ट है जो कि लेवल 6 का पोस्ट है, जिसमें आपका ग्रॉस सैलरी अराउंड 70,000 पर मंथ होगा। अब आते हैं एज लिमिट। तो हिंदी ऑफिसर के लिए एज लिमिट है 35 years और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 30 years। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी कुछ भी नोटिफाई नहीं किया गया है। जितने भी लोग अप्लाई करते हैं इस वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी अदर अपडेट्स हैं वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब आते हैं आवेदन अवधि क्या है। तो ये आपका एप्लीकेशन 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है
और लास्ट डेट है आपका अप्लाई करने का 20 मई। तो 20 मई से पहले जितने भी लोग एलिजिबल हैं और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो 20 मई से पहले आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आपका प्रोसेस है। इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरह का आपका एप्लीकेशन पोर्टल दिखेगा, तो इस वेबसाइट पे जाके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन फी क्या है। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹500, तो ये ₹500 आपका एप्लीकेशन फी है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD वुमेन एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी। तो इन लोगों के लिए SC ST PWD वुमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फी नहीं है, बाकी लोगों के लिए ₹500 एप्लीकेशन फी है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी ऑफिसर के लिए। सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ हिंदी ऑफिसर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो हिंदी ऑफिसर पोस्ट के लिए चूंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसलिए इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन भी होगा प्लस इंटरव्यू भी होगा, और दोनों का वेटेज क्या होगा, 75 आपका वेटेज होगा रिटन एग्जामिनेशन का और 25% वेटेज होगा आपका इंटरव्यू का। मैक्सिमम टाइम फॉर रिटन एग्जाम विल बी 2 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स विल बी 300। तो जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 2 घंटे का होगा और कितने नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा। मैक्सिमम मार्क्स फॉर इंटरव्यू विल बी 100, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा। द क्वेश्चंस विल बी ऑफ MCQ टाइप इन रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा। मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी हिंदी, मीडियम आपका हिंदी होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। टोटल 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्क्स होगा रिटन एग्जामिनेशन में। ये हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो हिंदी ऑफिसर पोस्ट के लिए जितने भी लोग एग्जाम देते हैं और जितने भी लोग 50% से ज्यादा रिटन एग्जामिनेशन में लेके आते हैं, उनमें जिनका सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगा, टॉप 12 लोग होंगे, उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब हिंदी ऑफिसर पोस्ट के लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिर्फ इसमें हिंदी के प्रश्न ही आएंगे और उसका सिलेबस आपका हो गया संघ की राजभाषा नीति, संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति के आदेश 1960, राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा अधिनियम, नियम एवं वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम, राजभाषा हिंदी के संवर्धन हेतु कार्यरत सरकारी संस्थाएं, समितियां एवं योजनाएं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, हिंदी भाषा एवं साहित्य का विकास, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार एवं कृतियां, हिंदी साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियां या विमर्श, देवनागरी लिपि का इतिहास एवं विकास, हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास में देवनागरी लिपि एवं अनुवाद का योगदान, वाक्य संरचना, व्याकरण एवं वर्तनी, हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, वाक्यांश या पारिभाषिक शब्दावली, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकृति के अनुवाद और शब्दावली, हिंदी से संबंधित IT टूल्स, ई-गवर्नेंस में हिंदी, हिंदी संबंधी सामान्य ज्ञान। तो ये आपका हिंदी अधिकारी पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस होने वाला है। अब आते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन टू दिस पोजीशन इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओपन रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसमें सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और रिटन एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, आपका पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होंगे इसमें। फाइनल मेरिट विल बी prepared only on the basis of the marks obtained by the candidate in paper 2। तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होने वाला है, लेकिन जो फाइनल मेरिट होगा वो पेपर 2 के बेसिस पे ही आपका बनाया जाएगा। पेपर 1 जो होगा आपका क्वालिफाइंग होगा, जो लोग पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का पेपर 2 इवेलुएट होगा और फाइनली पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका मेरिट बनेगा। पेपर 1 विल बी OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ एग्जामिनेशन। तो पेपर 1 आपका MCQ एग्जामिनेशन होगा जो कि OMR बेस्ड हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, और पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, क्वेश्चंस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, और स्टैंडर्ड क्या होगा आपका एग्जाम का, ग्रेजुएशन लेवल का। अब आते हैं पेपर 1 का पैटर्न क्या होगा आपका। तो पेपर 1 आपका 1 घंटे का होने वाला है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, इसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 मार्क्स का ये रहेगा। 1 नेगेटिव मार्क रहेगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर और एक करेक्ट आंसर का आपका 3 मार्क्स रहेगा। दूसरा टॉपिक है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके 25 प्रश्न आएंगे और इसका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 75, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और इसमें भी 1 नेगेटिव मार्किंग है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे यानी 75 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। तो आपका टोटल हो गया ये कितने नंबर का, 300 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1। लेकिन एक क्वालिफाइंग होगा, जितना भी थ्रेशोल्ड मार्क्स इसमें CSIR की तरफ से डिसाइड किया जाएगा, उससे ज्यादा जितने भी लोग नंबर लाएंगे उन्हीं का पेपर 2 इवेलुएट होगा। अब आते हैं पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा जिसके बेसिस पे आपका मेरिट बनने वाला है। दिस पेपर इज इंट्रोड्यूस्ड टू असेस द राइटिंग एंड ट्रांसलेशन स्किल ऑफ द कैंडिडेट। तो इस पेपर 2 का मकसद क्या है, आपके राइटिंग स्किल और ट्रांसलेशन स्किल को इवेलुएट करना, विच आर नेसेसरी इन दिस जॉब। द पेपर वुड कंप्राइज, तो क्या क्या इसमें आ सकता है, राइटिंग ऑफ पैराग्राफ इन इंग्लिश एंड हिंदी सेपरेटली।
तो पैराग्राफ आपको लिखने के आ सकता है किसी टॉपिक पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। प्रेसिज राइटिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपका प्रेसिज राइटिंग आना चाहिए आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, तो ट्रांसलेशन भी आपका आ सकता है इंग्लिश टू हिंदी में और हिंदी टू इंग्लिश में भी। टोटल मार्क्स कितना होगा पेपर 2 का? 300 मार्क्स होगा। और कितना टाइम मिलेगा इसमें आपको? 2 घंटे मिलेंगे। ये था आपका पेपर 2 का पैटर्न। तो एग्जामिनेशन पैटर्न आपका हिंदी ऑफिसर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर दोनों पोस्ट के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा इसका। तो ये आपका CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज जो बैंगलोर का ऑफिस है, वहीं पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और कहीं भी इस एग्जामिनेशन का सेंटर नहीं होने वाला है। तो जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ बेंगलुरु होने वाला है, बेंगलोर होने वाला है। तो इसको ध्यान में रख के ही आप डिसाइड करेंगे इस बात को। बाकी डेट, टाइम और वेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड वेल इन टाइम टू द कैंडिडेट्स थ्रू CSIR NAL वेबसाइट। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वेबसाइट पे जाके आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं। अगर कोई अपडेट आता है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, चाहे वो एग्जामिनेशन डेट हो, एडमिट कार्ड हो या फिर और भी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, तो सारे इस वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होगा। तो ये था इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थी नोटिफिकेशन में दी हुई, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। जितने भी लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे आइदर हिंदी ऑफिसर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए, तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।